इस वक्त हम हैं गया के फल्गु नदी के किनारे। पहले आप फल्गु नदी को देखते होंगे तो मात्र 2 महीने इस फल्गु नदी में जल होता था, यानी कि पानी होता था, लेकिन 2 महीने के बाद बिल्कुल रेत ही रेत दिखाई देता था। लेकिन सरकार के अथक प्रयास के बाद एक डैम बनाया गया है और इस डैम की मदद से अब सालों भर यहाँ पे पानी इकट्ठा रह सकेगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं गया के, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कितना यूजफुल है ये डैम और कितना यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम श्री संजय कुमार पाठक जी हुआ सर। अच्छा, ये जो डैम का निर्माण हुआ है इससे कितना फ़ायदा? इससे हम लोग का बहुत फ़ायदा है, इसलिए कि देखने में सुंदरता है। अच्छा। यहाँ पे अतिथि लोग जो आते हैं, पिंडदान करने वाले लोग, उनको लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ फल्गु जी में नदी तो में जल रहता नहीं था, सीता माता जी का श्रापित नदी था, गुप्त गंगा इसको कहा गया है, अतः सरीला। लेकिन अब ये हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का आयोजन द्वारा इस फल्गु नदी में जल एनी टाइम रहने का आयोजन किए हैं, इसलिए हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा लगा। पहले जब सूखा होता था नदी तो ये तर्पण के समय इसके जल का काफ़ी महत्व था। कैसे जल आप लोग लाते थे? हम लोग जल थोड़ा गहराई खोदवा करके अच्छा। यात्रियों से, क्योंकि हम लोग पंडित जी तो यात्रियों को बताते थे खोदने के लिए, तो 1.25 हाथ 1.5 हाथ का खुदाई करते थे, बहुत अच्छा जल निकल जाता था और उसी जल से हम लोग पिंडदान करवाते थे। आपका नाम क्या हुआ? श्याम सुंदर पाठक। तो कितना फ़ायदेमंद है आप लोग के लिए ये डैम बन जाने से? फल्गु नदी में पानी सालों भर रहेगा। बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर लोग यात्री लोग आते थे पिंडदान करने के लिए, उनको जल नहीं प्राप्त होता था। इस डैम बन जाने से सभी यात्रियों को जल की सुविधा होगी। तो पहले जब सूखी रहती थी नदी में जल नहीं होता था, तो तर्पण करने के लिए जल आप लोग कहाँ से लाते थे? अधिकतर तो ये जो पितरी पछाड़ है इसमें जो है से थोड़ा गड्ढा खुदाया जाता था। मतलब इसमें नदी के अंदर गड्ढा खोदते? हाँ, नदी के अंदर खदा JCB वगैरह से कुछ थोड़ा सा जगह तालाब जैसा बना दिया। एक जगह तालाब जैसा? हाँ, वहाँ पर उसमें जल उपलब्ध होता था। और उसके अपेक्षा थोड़ा सा जल ऐसा है यहाँ पर कि कहा गया है कि श्रापित नदी है, यहाँ पर गड्ढे खोदने से भी जल निकल जाते हैं। तो जो यहाँ पर बैठे हुए वहीं पर अगर जद्दा 1 हाथ 1.5 हाथ खोद देने के बाद जल ही उपलब्ध हो जाता था। उससे वहाँ पर तर्पण वगैरह पूजा पाठ जो भी पिंडदान होता था उसी से होता था। अच्छा, यहाँ का कहानी क्या है? किस लिए जगह प्रसिद्ध है, कुछ बता पाएंगे? यहाँ पर पितृ मोक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सभी पितरों को उद्धार के लिए ये यहाँ पर पिंडदान किया जाता है, इसके लिए ये ज़्यादा यहाँ पर महत्व है इसका। कहा जाता है कि राम जी भी अपने पिता दशरथ जी का जो ये है। हाँ, राम जी भी, सीता जी भी यहाँ पर लक्ष्मण सहित यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बालू का सीता जी पिंडदान किए थे। फिर बाद में श्री रामचंद्र जी भी अपने पिता के लिए पिंडदान किए थे और वही सीता जी का श्रापित ये नदी है, चरिता है। यहाँ पर सीता जी ने नदी को श्राप दिए थे, 5 श्राप दिए थे। तुलसी जी को श्राप दिए थे, गौ माता को श्राप दिए थे और एक बट वृक्ष जो बरगद का पेड़ होता है उसको वो आशीर्वाद दिए थे। तो इसीलिए जहाँ विख्यात है ये। तो सरकार का जो ये प्रयास है काफ़ी सराहनीय है। बहुत सराहनीय है। हम श्री नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसमें जल नहीं होता था, वो जल उपलब्ध कराए हैं। सभी यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, उन लोग को सबके सुविधा कराए हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद है। आपका नाम क्या हुआ? संजीत पाठक। आप यहाँ पे पुजारी हैं? जी, हम लोग पिंडदान कराते हैं। पिंडदान कराते हैं? जी, ब्राह्मण हैं। अच्छा, ये जो डैम बन गया है कितना फ़ायदेमंद है? कितना इससे बहुत फ़ायदा है। पहले का समय था कि जैसे चैत के महीने में यहाँ पानी नहीं होता था तो गड्ढे खोद के पानी लिया जाता था, समझ गए ना। अब पानी आने से डायरेक्ट है कि यात्री अपना तर्पण भी कर लेते हैं, पिंडदान कर लेते हैं। तो ये पानी जो आया है बहुत अच्छा है। हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया का काम किया है नीतीश कुमार जी ने। सरकार के प्रयास से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं, उनके प्रयास से हम बहुत खुश हैं कि अब कम से कम यात्रियों को सुविधा यहाँ मिल जाएगा, तर्पण करने के लिए पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसका ऐतिहासिक कुछ महत्व है, कुछ कहानी है तो बताइए किस लिए? इसका ये ऐतिहासिक है कि जब रामचंद्र जी सीता जी आए थे यहाँ तो राम जी को नदी में ही बैठा दिए थे। सीता जी बोले आप बैठिए, मैं पिंड का जब सामान लेके आऊँगा तो पिंडदान करने चलेंगे। तो सीता जी बालू से खेल रही थी, उसी समय राजा दशरथ जी का हाथ बाहर निकल गया और उन्होंने बोला कि आप मुझे पिंडदान दो। तो सीता जी ने बोला कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे अभी पति जो हैं जीवित हैं, जब वो नहीं रहेंगे तब मेरा अधिकार आएगा, समझ गए ना।
तो दशरथ जी बोले कि तुम इस बात का चिंता मत करो कि कोई आके आपको बोलेगा, आप हमें पिंडदान दे दो, मैं पिंड से मेरा मुक्ति हो जाएगा। तो सीता जी ने बालू का 3 पिंडा हाथ में उनको दिया राजा दशरथ जी को। वो मृत्यु लोक से छूट के बैकुंठ लोक में चले गए। तब रामचंद्र जी चले आए, बोले आप चलो हमारे साथ पिंडदान करने। बोले मैंने पिंडदान कर दिया। बोले इसका कौन गवाह है, कौन साक्षी है? जब आपने पिंडदान किया तो आपका साक्षी कौन है? तो उन्होंने बोला मैं फल्गु को पूछ के पिंडदान किया। तो फल्गु उसी समय झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा कि सीता जी ने पिंडदान दिया है। बस सीता जी ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि जो जल आप में ऊपर बह रहा है वो अंतर हो जाएगा, यानी गुप्त गंगा। दूसरा साक्षी गौ माता से पूछा गया, उन्होंने भी बोल दिया कि मैंने नहीं देखा। उनको भी श्राप दे दिए कि कली काल में आप विष्ठा खाइएगा। तीसरा साक्षी तुलसी जी से पूछा गया, उन्होंने भी झूठ बोल दिया। उनको भी श्राप दे दिए कि कली काल में आप जो है घर में हरे भरे नहीं रहेंगे। चौथा साक्षी ब्राह्मण का आया, उनको भी श्राप दे दिया गया। पांचवा साक्षी बरगद का पेड़ का आया, उन्होंने बोला कि नहीं मैंने देखा कि सीता जी ने पिंडदान किया है। उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि सबका पत्ता सूख जाएगा लेकिन आपका पत्ता कभी नहीं सूखेगा, और उस दिन से आप अक्षयवट के नाम से जाने जाएंगे। आज के डेट में लोग बर के पेड़ को अक्षयवट के नाम से जाने जाते हैं। यही गया जी की महानता है। तो सरकार के प्रयास को काफ़ी आप लोग सराह रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है। पानी आने से बहुत यात्री को बहुत फ़ायदा है, समझ गए ना, बहुत से यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनल कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो डैम बना है इससे आप लोग को, यहाँ के लोकल लोगों को कितना लाभ होगा, या यात्री जो बाहर से आ रहे हैं कितना लाभ होगा? माननीय नीतीश कुमार जो डैम बनाया है इससे बहुत लोगों का फ़ायदा है। यहाँ कैसे नदी में पानी रुकाव नहीं होता था, इससे तो है कि पहला नंबर की पानी में रुकाव होगा। और इससे कि जो पितृपक्ष में पिंडदान करने यात्री लोग आते हैं उससे अच्छा सुविधा होगा कि पिंडदान करने में अच्छा होगा। और अगर ऐसे पानी नदी में नहीं रहता था तो पिंडदान के लिए सावा हाथ एक हाथ खोद के किया जाता है दान। काफ़ी फायदेमंद है। हाँ, तो अब ऐसे तो पिंडदान है तो ऐसे बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इससे है कि अगल बगल का सिंचाई भी ना अच्छा से हो सकते हैं डैम से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार है। यहाँ गया कहीं रहने? हाँ, गया के रहने वाला। अच्छा, सरकार का जो ये पहल है, डैम बना दिया गया। पहले फल्गु नदी एकदम वीरान सिपड़े थे, रेत दिखते थे, अब सालों भर यहाँ पानी रहेगा। कितना मतलब सरकार के इस कदम को सराह रहे हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी। और अब बहुत ही कम समय में ये डैम बनना है। और यहाँ से मतलब कि पिंडदान जो करने वाले आते हैं बाहर दूर दूर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो सकता है। और पानी का जो हमेशा प्रॉब्लम जो यहाँ रहता था, वो पानी का जो दिक्कत फिर हमेशा नहीं रहेगा। और डैम बनने से आम लोग को भी, यहाँ के स्थानीय लोग को भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। और आपका नाम क्या हुआ? अविनाश कुमार। यहाँ गया कहीं रहने वाले? जी सर, गया के रहने वाले हैं। इस डैम को कैसे देखते हैं? कितना बहुत अच्छी बात है, डैम बन गया तो हम लोग को खुशी है गया वासियों के लिए। और जो भी पितृपक्ष मेला में आते हैं वासी, उनको लिए बहुत अच्छी बात है कि पानी रहेगा, अच्छे से कर सकते हैं पिंडदान, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार के पहल को कैसे देखते? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। बहुत कम समय में पिंड तैयार हो गया रबर डैम, ये बहुत खुशी की बात है हम लोग गए वासियों के लिए। तो बिल्कुल लोगों की प्रतिक्रिया साफ तौर पे नज़र आ रही है, और लोग जो है इस डैम, रबर डैम के निर्माण से काफ़ी खुश हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस डैम के बन जाने से पहले जो जल की समस्या होती थी, खासकर जब पितृपक्ष मेला होता था उस समय तर्पण के लिए जल निकालने के लिए ज़मीन को खोदा जाता था नदी के अंदर, तब पानी निकलता था। अब सालों भर इसमें पानी रहेगा और एक सुंदरता भी बनी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से मैं अभिषेक कुमार सिंह।